के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर प्रदूषण के मामले पर चिट्ठी के जरिए हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल को 15 पन्नों की चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखी है और उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में अलग अलग पहलुओं का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पॉल्यूशन की वजह केजरीवाल सरकार की नीतियां थी। यमुना की सफाई हो या लैंडफिल साइट का मामला, पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने संवेदनहीनता के नए रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने केजरीवाल पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली के एलजी का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो यह बड़ा गंभीर आरोप लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बोलते हैं। दिल्ली के लैंडफिल साइट को कभी भी करीब से देखा नहीं। करीब 450 निजी व्यक्तियों को गैर कानूनी तौर पर उन्होंने नियुक्त किया और ये मामला थोड़ा पॉलिटिकल भी है और इस पे खूब बहस हुई है, जिसमें अपने लोगों को अलग अलग तरीके से फेलिसिटेट करने का आरोप पूर्व की सरकार पर लगा है। शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ, लेकिन प्रचार में 8 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया। केजरीवाल की ना कोई विचारधारा है, ना ही कोई सिद्धांत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है उसकी पंक्तियां हैं, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहां जरूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना। तो शेरो शायरी के साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। तानिया चुग दिल्ली से जुड़ी हैं और देवेश मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले देवेश, आपका रुख करूंगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये पूछ रही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहां हैं, अरविंद केजरीवाल कहां है, ये सवाल पूछा जा रहा था। और आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा जाता था कि भाई वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहां हैं, जो हर दिन दिल्ली के कोने कोने पे जाकर चेक करते थे और पूर्व सरकार पर सवाल खड़े करते थे। इन सब के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर की चिट्ठी, क्या इसका राजनीतिक महत्व है और क्या इन आरोपों को डिफेम करने के लिए, ये उन आरोपों को खत्म करने के लिए इस तरीके की चिट्ठी लिखी गई है? होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी और एलजी वीके सक्सेना दोनों के बीच अक्सर फैसले को लेकर टकराव बना रहता था। चाहे कोई भी सरकार का फैसला हो, उसको लेकर जो है दोनों एक दूसरे पर कई सवाल उठाते थे। बाकायदा आम आदमी पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए थे। आपने भी देखा होगा किस तरह से एक दूसरे पर हमेशा जो आम आदमी पार्टी की सरकार जब हुआ करती थी और एलजी वीके सक्सेना थे, निशाना साधते थे। अब ऐसे में एक बार फिर जो एलजी हैं, उन्होंने कई सवाल जो है इस चिट्ठी के जरिए पूछ लिए हैं एक बार, और निशाना भी सीधे सीधे साध दिया है। और जो पॉल्यूशन की स्थिति है, मौजूदा हालात जो है, जो आपातकाल जैसे हालात है और जो गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील है, और इसके लिए जिम्मेदार भी अरविंद केजरीवाल को ठहरा दिया है। उनकी 11 साल की जो सरकार थी उसको दरअसल ठहरा दिया है। तमाम बातों का जिक्र किया है इसमें एलजी वीके सक्सेना ने। साथ ही साथ अपना भी जिक्र किया कि 3.5 साल हो गए हैं और यहाँ पर काम करते करते, क्योंकि एक दूसरे पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और अब क्योंकि आम आदमी पार्टी विपक्ष में है तो पूछ रही थी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी तो एलजी वीके सक्सेना बार बार मीडिया के सामने आते थे, बयान देते थे, और ये भी आरोप लगाया जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से दरअसल कि जो दिल्ली सरकार के काम थे उनमें इंटरफेयर एलजी वीके सक्सेना करते थे। अब ऐसे में इस चिट्ठी के जरिए जो 15 पन्नों की जो चिट्ठी लिखी है, तमाम चीजों का जिक्र जो है एलजी वीके सक्सेना ने किया है। साथ ही साथ ये तक का उन्होंने आरोप एक तरह से और बात कही है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको ब्लॉक किया है। उनसे वो बातचीत करना चाहते थे, हारने के बाद ना कभी मिलने आए, वो इंतज़ार कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ों का जो जिक्र है वो किया। साथ ही साथ सरकार के जो पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसके कामकाज को लेकर जिक्र किया, क्योंकि पॉल्यूशन इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। दिल्ली के जो AQI का लेवल है वो अभी भी 400 के
आसपास बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर कई सवाल जो है LGVK सक्सेना ने भी खड़े कर दिए हैं इस चिट्ठी के जरिए। दरअसल उन्होंने सीधा इस चिट्ठी में लिखा है कि जब मुलाकात हुई थी, यह हर साल होता है पॉल्यूशन, तो इन्होंने जिक्र किया है कि अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, जब वो उनसे मिले थे तो उन्होंने किया कि इस तरह के हालात हर साल होते हैं, 15-20 दिन में मीडिया एक्टिविस्ट शोर मचाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं, आप भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। LG ने इसे जनता के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर और उदासीनता बताया। दरअसल ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि LGVK सक्सेना ने इस चीज का जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल नहीं, मैं उस नोट पे आता हूं, मैं उस नोट पे देवेश आपके पास आता हूं। इस तरीके की कुछ बातें पूर्व में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उस वक्त ऐसी बातें फ्लोट होती थी, वो एक बड़ा बृहद सवाल है। पहले तान्या ये बताइए, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की चिट्ठी है, क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, पहला, और दूसरा क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं? क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पर पूरे अपने सारे घोड़े आम आदमी पार्टी ने खोल रखे हैं, पॉलिटिकली तौर पर, बयानबाजी के तौर पर दिल्ली में कभी प्रदर्शन नहीं होते थे, इस सरकार के दौर में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं जो ये LG साहब ने लिखा है? अगर नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने लिखा तो ऐसा तो है नहीं कि उसके राजनीतिक मोटिव के बारे में बात नहीं होगी। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सबसे पहले हम प्रदूषण की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और लगातार वो रोज सरकार पे और बीजेपी पे निशाना साधता है। वहीं जहां हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे रील्स और वीडियोस, पोस्टर्स के माध्यम से वो लोग अपनी बात कर रहे हैं, तो वहीं हमने पिछले कुछ दिनों काफी प्रदर्शन भी देखे। यहाँ तक कि दिल्ली सचिवालय के बाहर भी हमने प्रदर्शन देखा जब आम आदमी पार्टी खुद थाली और चम्मच लेकर पहुंची, जिसमें सौरभ भारद्वाज खुद मौजूद थे। तो लगातार आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है वर्तमान की सरकार पे। तो वहीं पे सरकार का कहना है कि पिछले इतने सालों में तुम लोग नहीं कर पाए और इतने सालों की दिक्कत है, तो हमें समय दो करने को। तो वहां पे और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम लोग कुछ काम करते इतने साल तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोनों पार्टियों के बीच में लगातार हम लोग टकराव देख रहे हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि हर साल हम देखते हैं दिल्ली में ये समस्या आती है। और उस बीच जब जो LGVK सक्सेना है, दिल्ली के उपराज्यपाल है, जब वो एक ऐसी चिट्ठी लिखते हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीतिक मोड़ ये ले सकता है और साफ तौर पे शायद ये दिख भी रहा है। और जिस तरीके से LG ने अपनी 15 पेज की ये चिट्ठी में करीब 56 पॉइंट्स में अपनी बात रखी है, जहाँ पे उन्होंने प्रदूषण से लेके सड़कों की मरम्मत तक, नालों की, सीवर की समस्या, हर एक मुद्दे को छुआ है। इस समय जो दिल्ली के लोग जिन दिक्कतों से परेशान है, जिन समस्याओं से दिल्ली के लोग अभी जूझ रहे हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने इसमें जिक्र किया है। तो वहीं पे उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि पिछले सालों जब वो अरविंद केजरीवाल से मिलते थे तो क्या डिस्कशन होता था प्रदूषण पे, तो उन्होंने अपना वहीं पे दुख भी जताया, उन्होंने चिंता व्यक्त की है अपनी लोगों के स्वास्थ्य को लेके। तो लगातार जो दोनों पार्टियां हैं वो कदम उठा रही हैं, दोनों ने अपने अपने लेवल पे कदम उठाए, लेकिन लगातार दोनों पार्टियों के बीच में हम देख रहे हैं कि टकराव चल रहा है इस मुद्दे पे लेके। और उस बीच जब LG ऐसा पत्र लिखते हैं जिसमें उन्होंने सारी समस्याओं का जिक्र किया, और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो लेटर के आखिरी लाइन में उन्होंने एक 2 पंक्तियां, कविता की पंक्तियां, शायरी लिखते हुए ये भी जिक्र किया है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको ब्लॉक किया हुआ है। जो इसमें एक बहुत बड़ी चीज ये हो जाती है, क्योंकि LG ने बताया कि उन्होंने उनको विश करने के लिए, बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई और उससे LG को पता चला कि उनका तो नंबर ब्लॉक है। तो काफी बड़ा मुद्दा ये हो जाता है और काफी पॉलिटिकली भी देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच में लगातार टकराव हो ही रहा है कि आने वाला जो कुछ दिन है वो दिल्ली की सियासत में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो चिट्ठी है 15 पन्नों की, कम से कम 15 दिन तो दिल्ली की सर्द मौसम को गर्म करके रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तान्या आपका, और देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, दिल्ली के इस सर्दी को राजनीतिक तौर पर गर्म करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एक चिट्ठी आई है जो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा है।